नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 11/8/2022 के करंट अफेयर्स में। पहला करंट अफेयर है कि जस्टिस उदय उमेश्वरित ये भारत के 49वें सीजीआई बनेंगे। ये 27 अगस्त को शपथ लेंगे और 8 नवंबर तक इनका कार्यकाल होगा। इसके बारे में आपको इससे पिछले क्लासेस में भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है मत्स्य और पशुपालन मंत्री, ये है पुरुषोत्तम रूपाला। ये ध्यान में रखिएगा कि मत्स्य और पशुपालन मंत्री जो है इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है फिश एंड सी फूड। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने के लिए एक नियामक ढांचा जारी किया है। इसमें यह कहा गया है कि जो डिजिटली ऋण प्रदान किया जाता है लोगों को, वो अब वही कंपनियां प्रदान कर पाएंगी जो आरबीआई के द्वारा जिसका देखभाल किया जा रहा हो, जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जा रही हो। जैसे बहुत सारी कंपनियां थी जो एप्लीकेशन के माध्यम से ऋण प्रोवाइड कर देती थी। बहुत सारी जैसे क्रेडिट भी हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एप्लीकेशन के माध्यम से आपको लोन दे देती थी। तो और कई बार बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड भी करती थी इसमें। तो यहाँ पर आरबीआई ने ये चीज़ जारी किया है कि जो डिजिटल ऋण दिया जाएगा ये केवल उन्हीं कंपनियों के द्वारा दिया जाएगा जिसको आरबीआई रेगुलेट कर रही है और जिसको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस इस चीज़ का मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस ये 10 अगस्त को मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में सेकेंड जनरेशन के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इससे क्या लाभ होगा। तो अभी जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, इस पेट्रोल में तकरीबन 10% या 9.99% जो है ये इथेनॉल मिला रहता है। ये इथेनॉल जब जलता है तो ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है। तो ये एक तरह से पर्यावरण फ्रेंडली भी है, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। दूसरा है कि पिछले साल का जो डेटा अगर हम लोग उठा करके देखते हैं तो 2020-21 का ये डेटा है कि भारत ने तकरीबन $551 बिलियन का जो पेट्रोलियम पदार्थ है ये मंगवाया है बाहर से। तो $551 बिलियन इतना अमाउंट होता है कि भारत का जो जितना फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन करेंसी भारत के पास कितना है, ये लगभग उसके बराबर है। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो रिसेंट का डेटा है, वो आया है 573 यानी $573 बिलियन। और समझिए कि 2020-21 में ही हमने $551 बिलियन का मंगा लिया था पेट्रोलियम पदार्थ। तो इस चीज़ का निर्भरता, इस चीज़ पर बाह्य निर्भरता को ख़त्म करने के लिए यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इसमें 2030 तक पहले लक्ष्य रखा गया था कि हम लोग जो पेट्रोल यूज करेंगे इसमें तकरीबन 20% हम लोग इथेनॉल मिला देंगे। अब इस लक्ष्य को कम करके 2025 कर दिया गया है, यानी 2025 तक हम लोग तकरीबन 20% अपने पेट्रोल में इथेनॉल मिला देंगे। इससे क्या होगा कि जितना हम पेट्रोलियम पदार्थ मंगवाते हैं उसमें हमको कम मंगवाना पड़ेगा, 20%, यानी 1/5 भाग तो हमने खुद का मिला दिया। बाकी का जो 80% है यही हमको मंगवाना पड़ेगा। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। विश्व सेड दिवस ये 10 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में भवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनके बारे में आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ही, और साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि भवानी देवी किस खेल से बिलोंग करती हैं। तो उत्तर होगा तलवारबाजी। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेरेना विलियम्स ये एक टेनिस खिलाड़ी थी। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं और काफ़ी दिनों तक ये विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।
नेक्स्ट है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC में शामिल होने वाला पहला जो वैश्विक कंपनी है ये माइक्रोसॉफ्ट बना है। अब ये ONDC क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे अभी हम लोग अगर फ्लिपकार्ट के साइट पे जाते हैं तो फ्लिपकार्ट के साइट पे जो भी सामान है हम उसका साइट का परचेज कर पाते हैं। अमेजॉन के साइट पे जाते हैं तो वहाँ पर जो सामान अमेजॉन का रखा हुआ वो हम लोग परचेज कर पाते हैं। हम लोग मिंत्रा के साइट पे जाते हैं तो वहाँ पर मिंत्रा का साइट जिसको देता है कि आप यहाँ पर आकर के सामान बेचिए, हम वहाँ से परचेज कर पाते हैं। लेकिन जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ये एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी बाकी सारे साइट्स हैं इन सब का सामान आप परचेज कर पाइएगा। ये इस तरह से एक ढांचा बना हुआ है, यानी ये डिजिटल कॉमर्स का एक लोकतांत्रिकरण हो रहा है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट पहला कंपनी बना है जो इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री, इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से महिला और पुरुष श्रेणी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि सुनील छेत्री और महिला कल्याण ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो फुटबॉल खेलते हैं। इजराइल ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर दिया है। नेक्स्ट है कि पुनीत राजकुमार जो जिनका पिछले साल स्वर्गवास हो गया था, ये एक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता थे। इनको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, ये उत्तराखंड इसकी मेजबानी करेगा, यह होने वाला है ये। और अगला है कि सिंगापुर का एक मैदान है पदांग, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और अंतिम करंट अफेयर है कि मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण अमित शाह ने जारी किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।